वजीरों के साथ दरबार में मौजूद था कि एक आंख वाले काले आदमी को बादशाह के सामने पेश किया गया। लोगों को शिकायत थी कि ऐसा मनहूस है कि जो सुबह सवेरे इसकी शक्ल देख लेता है उसे ज़रूर कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ता है, लिहाजा उसे मुल्क से निकाल दिया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद बादशाह ने कहा, कोई फैसला करने से पहले मैं खुद तजर्बा करूँगा और कल सुबह सबसे पहले इसकी सूरत देखूँगा, फिर दूसरा काम करूँगा। अगले दिन जब बादशाह बेदार हुआ तो सीधा एक आंख वाले काले आदमी के पास जा पहुंचा। उसे देखने के बाद वापस आया और दरबार में जाने के लिए तैयारी करने लगा। शाही लिबास पहना और जैसे ही जूते पहनने के लिए बैठा तो इसे एक बिच्छू ने डस लिया। बादशाह की चीखें बुलंद हुई तो खिदमतकार भागम भाग इसके पास पहुंचे। बिच्छू के जहर से बादशाह का चेहरा नीला पड़ चुका था। महल में शोर मच गया कि बादशाह सलामत को बिच्छू ने काट लिया। चंद लम्हों में वजीर खास भी पहुंच गए। हाथों हाथ शाही तबीब को भी तलब कर लिया गया, जिसने बड़ी महारत से बादशाह का इलाज शुरू कर दिया। जैसे तैसे बादशाह की जान तो बच गई, लेकिन उसे कई रोज़ बिस्तर पर आराम करने की नसीहत भी की गई। तबीयत ज़रा संभली और बादशाह दोबारा दरबार में बैठने के काबिल हुआ तो वही एक आंख वाले काले आदमी को दोबारा पेश किया गया और कहा गया कि बादशाह सलामत, अब तो आप भी जान चुके हैं कि ये मनहूस है, सो इसे अब शहर से निकाल दिया जाए। वो शख्स रो रो कर फरियाद कर रहा था कि मुझे मेरे घर वालों से और शहर से ना निकाला जाए। ये सब कुछ मलका भी देख रही थी। बादशाह से बोलने की इजाज़त ली और बोली, माफ़ कीजिएगा बादशाह सलामत, आपने सुबह सुबह इसका चेहरा देखा तो आपको बिच्छू ने डस लिया, ये आपका ख्याल है, लेकिन इसने सुबह सुबह आपका चेहरा देखा तो इसे इतने दिन जेल में कैद रहना पड़ा, ये मेरा ख्याल है। मलका की इस बात पर बादशाह सलामत सोच में गुम हो गए और सोचने लगे कि वाकई बात तो सोचने की है। मलका ने फिर बोलना शुरू किया और कहा, बादशाह सलामत, आप गौर कीजिए, अल्लाह की बनाई हुई कोई भी चीज़ मनहूस नहीं है, क्योंकि उसे अल्लाह ने खुद बनाया है। क्या ही अच्छा होता कि आप अगर जूता ख्याल से पहनते, देख कर पहनते, तो कभी इस तरह ना होता। बादशाह को ना चाहते हुए भी मलका की बात से इत्तिफाक करना पड़ा और रियाया में ऐलान किया कि अल्लाह की बनाई हुई कोई भी चीज़ मनहूस या बेकार नहीं होती। अपनी नाकामियों का किसी को जिम्मेदार ठहराने से पहले अपने काम पर तवज्जो देके खुद को बेहतरी की तरफ लेके जाओ।